ये 7 चीज़ें जहाँ पर भी मिले इसे लेने में संकोच नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ये 7 चीज़ें कौन कौन सी है जिसे लेने में संकोच नहीं करनी चाहिए। 1 नंबर पर आता है रत्न। दोस्तों, रत्न बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे मूंगा, मोती, हीरा, पुखराज आदि। इन सारी रत्नों की कीमत बहुत अधिक होती है। इसमें से कुछ रत्न ग्रह दोष को दूर कर शुभ परिणाम देते हैं। हीरा भी एक बहुमूल्य रत्न है, लेकिन यह कोयले के खान में मिलता है। उसी प्रकार मोती और मूंगा समुद्र की गहराइयों से मिलती है, अर्थात प्राप्त होती है। देखा जाए तो इन दोनों स्थानों को साफ एवं स्वच्छ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी यहाँ से प्राप्त होने वाले रत्न काफ़ी कीमती होते हैं और लोग इन्हें धारण भी करते हैं। इसलिए मनुस्मृति में कहा गया है कि रत्न किसी भी स्थान पर मिले उसे लेने में संकोच नहीं करनी चाहिए। 2 नंबर पर आता है विद्या। मनुस्मृति के अनुसार विद्या यानी ज्ञान आपको जहाँ से भी मिले, अर्थात जिस किसी व्यक्ति से भी मिले, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, लेने में संकोच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमारे लिए कोई भी काम कठिन नहीं रह पाती है। इसलिए आपको जहाँ से भी ज्ञान मिले उन्हें तुरंत ले लेनी चाहिए। ज्ञान लेने तक केवल सीमित नहीं है, ज्ञान लेकर अपने ज़िंदगी में भी उतारना चाहिए। 3 नंबर पर आता है धर्म। धर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है धारण करना। धर्म का अर्थ काफ़ी बड़ा है, इसे कुछ शब्दों में स्पष्ट करना बहुत मुश्किल है। धर्म हमें अपना काम जिम्मेवारी से करना सिखाता है, दूसरों की भलाई करना सिखाता है, अपने चरित्र को बेदाग करना सिखाता है तथा पूरे ईमानदारी से अपने परिवार की पालन पोषण करना सिखाता है। सच बोलना भी धर्म ही सिखाता है, अर्थात सच बोलना भी धर्म का ही रूप है। अतः जहाँ से भी धर्म उच्च विचार जैसे सिद्धांत मिले उसे ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए, यही धर्म का सार है। 4 नंबर पर आती है सुंदर स्त्री। मनुस्मृति के अनुसार सुंदर स्त्री जहाँ से भी प्राप्त हो उसे लेने की प्रयास करनी चाहिए। यहाँ सुंदरता का संबंध सिर्फ चेहरे से नहीं बल्कि चरित्र से भी है। अतः जिस स्त्री का चरित्र साफ एवं स्वच्छ है वह अपने कुल के साथ साथ अपने पति के कुल का भी मान सम्मान बढ़ाती है। चरित्रवान स्त्री मिलने से व्यक्ति की जीवन के सारी परेशानियां अपने आप ही समाप्त हो जाती है। अच्छे चरित्र वाली स्त्री संकट के घड़ी से अपने परिवार तथा अपने पति को बचाने की शक्ति रखती है। इसलिए मनुस्मृति के अनुसार चरित्रवान स्त्री मिलती है तो उसे पत्नी बनाने में कोई संकोच ना करें। 5वां नंबर पर आता है पवित्रता। दोस्तों, पवित्रता का संबंध सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि आचार विचार व्यवहार और सोच से भी है। जब तक हमारा व्यवहार और सोच अच्छे पवित्र नहीं होंगे तब तक हम अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए हमें कोई कठिन काम या लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो हमें अपना विचार शुद्ध रखने होंगे, साथ ही चरित्र अतः व्यवहार को भी साफ रखना होगा। तब हम बिना झिझक अपने काम को जिम्मेवारी से कर पाएंगे और अपने लक्ष्य पाने में सफल होंगे। मनुस्मृति के अनुसार जहाँ से भी हमें पवित्र यानी साफ विचार मिले उसे तुरंत ग्रहण कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही पवित्र विचार हमें लक्ष्य तक पहुँचाने में मदद करता है। दोस्तों, 6 नंबर पर आता है उपदेश। यदि आप कहीं से गुजर रहे हो और कोई संत या महात्मा उपदेश दे रहे हैं तो थोड़ी देर वहाँ रुकने में कोई संकोच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी संत का उपदेश नया रास्ता दिखा सकता है। संतों के उपदेश में ही मन की शांति, लक्ष्य की प्राप्ति, परिवार की संतुष्टि और समाज के प्राप्ति तथा अपने जिम्मेवारी की अहम सूत्र आपको मिल सकता है। जब आप संत और महात्माओं की उपदेश अपने जीवन में उतारेंगे तो आपकी अनेक परेशानियां अपने आप ही समाप्त हो जाएगी।
इसलिए मनुस्मृति के अनुसार कहा गया है कि जहाँ भी जिस किसी से उपदेश मिले तो बिना संकोच किए उन्हें लेने की प्रयास करनी चाहिए। दोस्तों 7वें नंबर पर आता है शिल्प। दोस्तों शिल्प का मतलब होता है कला। मनुस्मृति के अनुसार जहाँ कहीं से भी आपको कला मिले उसे तुरंत ले लेनी चाहिए। अर्थात किसी भी व्यक्ति से जो कला मिले उसे बिना संकोच किए सीख लेनी चाहिए, क्योंकि यही कला आपके आगे जाकर आपकी जीवन की आजीविका बन सकती है या आपको ये प्रसिद्धि भी दिला सकती है। इसलिए मनुस्मृति के अनुसार आपको जिस व्यक्ति से कला मिले उसे सीखने की प्रयास करनी चाहिए।